मनुष्य का जीवन बाहर से जितना सरल दिखाई देता है, भीतर से उतना ही जटिल है। हम जिसे मैं कहते हैं, वह वास्तव में कई परतों का संयोजन है। इंद्रियां, मन, चित्त और अहंकार। जब तक मनुष्य इन परतों को एक ही इकाई मानकर जीता है, तब तक जीवन संघर्ष बनता है। और जिस दिन वह इन्हें पहचान कर उनसे अलग होना सीख लेता है, उसी दिन से मुक्ति की प्रक्रिया शुरू होती है। भारतीय दर्शन ने मनुष्य को केवल शरीर नहीं माना, उसने उसे एक सूक्ष्म चेतना संरचना के रूप में देखा। पंच ज्ञानेंद्रियां, नेत्र, कर्ण, नासिका, जिह्वा और त्वचा मनुष्य को संसार से जोड़ती हैं। ये इंद्रियां सूचनाएं लाती हैं। पंच कर्मेंद्रियां, वाणी, हाथ, पैर, जननेंद्रिय और उत्सर्जनेंद्रिय उन सूचनाओं पर प्रतिक्रिया कराती हैं। यहीं तक मनुष्य पशु और मनुष्य में बहुत अंतर नहीं दिखता। अंतर शुरू होता है मन से। मन वह केंद्र है जहां इंद्रियों से आई सूचनाएं जुड़ती हैं। चित्त वह गहराई है जहां स्मृतियां, संस्कार और अनुभव संग्रहित होते हैं। और अहंकार वह परत है जो कहती है, ये सब मैं हूं। यही अहंकार इंद्रियों के अनुभवों को पहचान बना देता है। सुख आए तो मैं सुखी हूं, दुख आए तो मैं दुखी हूं। यहीं से बंधन शुरू होता है। आज के समय में यह बंधन पहले से कहीं अधिक गहरा हो गया है। प्राचीन समय में मनुष्य की इंद्रियां प्रकृति के साथ जुड़ी रहती थीं। सूर्य की रोशनी, हवा की ठंडक, मिट्टी की सुगंध, पक्षियों की ध्वनि। आज इंद्रियां स्क्रीन, सूचना और कृत्रिम उत्तेजनाओं से घिरी हुई है। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, समाचार, विज्ञापन, ये सब लगातार इंद्रियों को उत्तेजित करते रहते हैं। मन को विश्राम का अवसर ही नहीं मिलता। इसी कारण आधुनिक मनुष्य का मन लगातार सक्रिय रहता है। शरीर थका होता है, पर मन शांत नहीं होता। यही कारण है कि आज अनिद्रा, इंसोम्निया, चिंता, एंजाइटी, अवसाद, डिप्रेशन, माइग्रेन, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटापा और ऑटो इम्यून रोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यदि ध्यान से देखा जाए तो इन रोगों की जड़ केवल शरीर में नहीं है, इनकी जड़ उस पहचान में है जहां मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों से स्वयं को अलग नहीं कर पाता। भारतीय प्रतीकों में इसे अत्यंत सुंदर ढंग से समझाया गया है। कहा गया कि भगवान के रथ के 5 घोड़े 5 इंद्रियां हैं। यदि घोड़े अनियंत्रित हों तो रथ कहीं भी जा सकता है। यदि लगाम मन के हाथ में हो पर मन स्वयं अचेत हो तो दुर्घटना निश्चित है। और यदि रथी, दृष्टा जागृत हो तो वही रथ जीवन को मोक्ष की दिशा में ले जा सकता है। आज के समय में यही रथ अक्सर अनियंत्रित दिखाई देता है। मनुष्य सुबह उठते ही मोबाइल देखता है, दिन भर सूचना के प्रवाह में रहता है और रात को भी उसी मानसिक उत्तेजना के साथ सोता है। इंद्रियां लगातार बाहर की ओर भागती रहती हैं, इसलिए मन भीतर स्थिर नहीं हो पाता। यहीं से प्रश्न उठता है, यदि इंद्रियां, मन और अहंकार इतने शक्तिशाली हैं तो उनसे बचा कैसे जाए? उत्तर है, बचकर नहीं, देखकर। यही दृष्टा भाव है। दृष्टा भाव का अर्थ है जो घट रहा है उसे देखना, पर उससे चिपकना नहीं। यह किसी विचार को दबाने की प्रक्रिया नहीं है। यह उस जागरूकता का जन्म है जिसमें मनुष्य समझने लगता है कि अनुभव बदलते रहते हैं, पर देखने वाला स्थिर रह सकता है। इसे समझने के लिए एक और उदाहरण सहायक हो सकता है। कल्पना कीजिए कि एक कमरे में एक दीपक जल रहा है। यदि कमरे में तेज हवा चल रही हो तो दीपक की लौ लगातार डगमगाती रहती है, कभी तेज, कभी धीमी, कभी बुझने के कगार पर। ऐसी स्थिति में उस दीपक का प्रकाश स्थिर नहीं रहता। इसी प्रकार जब मनुष्य की इंद्रियां लगातार बाहरी वस्तुओं की ओर भागती रहती है, दृश्य, ध्वनि, स्वाद, स्पर्श और गंध की उत्तेजनाओं में, तब मन भी उसी प्रकार अस्थिर हो जाता है। विचार स्थिर नहीं रहते, भावनाएं जल्दी बदलती रहती हैं और भीतर स्पष्टता नहीं बन पाती। पर यदि हवा शांत हो जाए तो वही दीपक स्थिर और उज्जवल प्रकाश देने लगता है। इसी प्रकार जब इंद्रियों की उत्तेजना कम होती है और मन शांत होने लगता है, तब चेतना का प्रकाश स्पष्ट होने लगता है। तभी मनुष्य स्वयं को सही रूप में देख पाता है। भगवद गीता का 13वां अध्याय इसी सत्य को उद्घाटित करता है। वह कहता है, शरीर, मन, इंद्रियां, भावनाएं, ये सब क्षेत्र हैं और जो इन्हें जानता है, देखता है, अनुभव करता है, वह क्षेत्रज्ञ है। गीता का एक अत्यंत गूढ़ श्लोक
इस पूरे अध्याय का सार अपने भीतर समेटे हुए है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते एतद्यो वेत्तितं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। भगवद गीता 13.1। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यह शरीर एक क्षेत्र है, अर्थात अनुभव का मैदान, कर्म का क्षेत्र, परिवर्तन का स्थान। और जो इस शरीर को जानता है, जो इसे देख सकता है, जो इसकी अवस्थाओं को पहचान सकता है, उसे क्षेत्रज्ञ कहा गया है। मनुष्य का अधिकांश दुख इस भ्रम से जन्म लेता है कि वह अपने अनुभवों से अलग नहीं है। वह सोचता है, मैं ही मेरा क्रोध हूँ, मैं ही मेरी पीड़ा हूँ, मैं ही मेरा भय हूँ। पर गीता एक सूक्ष्म विभाजन प्रस्तुत करती है। वह कहती है, अनुभव क्षेत्र है और तुम क्षेत्रज्ञ हो। माइंड इज द मेडिसिन। कोई प्रेरक वाक्य नहीं है, कोई सकारात्मक सोच का सिद्धांत नहीं है। यह उस अवस्था का संकेत है जहां मन अपनी उलझनों से ऊपर उठकर साक्षी बनना सीख लेता है। जब मन स्वयं को क्षेत्र नहीं, क्षेत्रज्ञ के रूप में पहचान लेता है, तब उपचार बाहर से नहीं, भीतर से आरंभ होता है। और शायद यही वह क्षण है जहां मनुष्य पहली बार समझता है कि स्वास्थ्य केवल शरीर की अवस्था नहीं है, वह चेतना की स्थिति है। जब दृष्टा जाग जाता है, तब इंद्रियां शांत हो जाती हैं, मन हल्का हो जाता है और जीवन पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप में दिखाई देने लगता है।